बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल द बुद्धा ब्रेन में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो शीर्षक लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ, उस शीर्षक को मैंने लिया है भगवान बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ से, जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित एक अद्वितीय रचना है। आज का जो अध्याय है वह कर्म के सिद्धांत के बारे में है। यह इस अध्याय के भाग का दूसरा विभाग है और इसमें डॉक्टर अंबेडकर ने कर्म के सिद्धांत के बारे में व्याख्या की है। आज का शीर्षक यह है कि क्या बुद्ध का कर्म का सिद्धांत ब्राह्मणी कर्म के सिद्धांत के समान ही है। यह एक बड़ा प्रश्न है कि भगवान बुद्ध ने जो कर्म का सिद्धांत बताया है और जो ब्राह्मणी कर्म के सिद्धांत हैं, क्या वे समान हैं या उनमें असमानताएं हैं। क्या यह दोनों कर्म के सिद्धांत एक ही हैं या अलग अलग। तो इस गुत्थी को सुलझाते हुए भीमराव अंबेडकर इस ग्रंथ में लिखते हैं कि बुद्ध धम्म का कोई भी दूसरा ऐसा सिद्धांत नहीं है जिसने इतनी गलतफहमी पैदा की हो जितनी इस कर्म के सिद्धांत ने की है। बुद्ध धम्म में कर्म का क्या स्थान है और क्या वास्तविकता है, इसकी वास्तविकता का महत्व क्या है। तो देखिए, अज्ञ हिंदू बेसमझी के ही कारण केवल शब्दों की समानता की ओर देखकर कहते हैं कि ब्राह्मणवाद व हिंदू धर्म तथा बौद्ध धर्म एक ही है। यह एक बहुत बड़ी बात है जो हमें याद रखनी है कि जो शब्दों की समानता है बौद्ध धर्म में और हिंदू धर्म में, इन शब्दों के समानता की वजह से ही इतनी गड़बड़ी मची हुई है, इतनी बेसमझी है और इतने कंफ्यूजन्स हैं। लेकिन भले ही शब्द समान हो, लेकिन यह जरूरी नहीं कि उसके अर्थ भी समान ही हों। शब्द समान हो सकते हैं, लेकिन जो उसके अर्थ हैं वे भिन्न भिन्न हो सकते हैं। ब्राह्मणों का पढ़ा लिखा और कट्टर वर्ग भी यही कहता है कि हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म के कर्म का सिद्धांत एक ही है और हिंदू और बौद्ध धर्म एक ही है। लेकिन वह अज्ञ जनता को गलत रास्ते पर ले चलने के लिए जानबूझकर यह झूठ कहता है। तो देखिए, इस ग्रंथ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यह समझाते हुए कहते हैं कि जो ब्राह्मणों का पढ़ा लिखा वर्ग है, जो अपने आप को कट्टर कहता है, वह जानबूझकर ऐसा झूठ फैलाता है कि बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म एक ही है, क्योंकि इस झूठ में उनका अपना खुद का कुछ स्वार्थ छिपा होता है। और जो ब्राह्मण हैं वो बौद्ध धर्म को केवल ब्राह्मणी रंग में रंग देना चाहते हैं, इसीलिए वे समाज में ऐसे मिथ्या विश्वास को फैलाते हैं। पढ़े लिखे ब्राह्मण भले प्रकार जानते हैं कि बुद्ध का कर्म का सिद्धांत ब्राह्मणी कर्म के सिद्धांत से सर्वथा भिन्न है, लेकिन तब भी वे यही कहे जाते हैं कि बुद्ध धर्म वही है जो ब्राह्मणवाद या हिंदू धर्म है। शब्दों की समानता के कारण उनको अपना झूठा तथ्य दृष्टि प्रचार करने में आसानी हो जाती है। इसीलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि स्थिति की पूर्ण परीक्षा की जाए। तो देखिए कि यहाँ पे जो शब्दों की समानता है, उस शब्दों की समानता की वजह से यह जो झूठ है कि हिंदू और बौद्ध धर्म एक ही है, लोग आसानी से इस बात को स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर सतर्क रहने की जरूरत है और
हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म के कर्म के सिद्धांत को अच्छी तरह से समझने की जरूरत है। तभी हम समझ सकेंगे कि क्या हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म एक ही है, क्या इन दोनों का जो कर्म का सिद्धांत है वह एक ही है। इसके लिए अच्छा यह होगा कि स्थिति की पूर्ण परीक्षा की जाए, किसी की बात को बस यूं ही ऐसे ही न स्वीकार किया जाए। आगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि भगवान बुद्ध का जो कर्म का सिद्धांत है उसमें शाब्दिक समानता कितनी ही हो, अपने अर्थ में ब्राह्मणी कर्म के सिद्धांत के समान हो ही नहीं सकती। दोनों की मूल स्थापनाएं एक दूसरे से परस्पर इतनी अधिक भिन्न हैं कि परिणाम एक हो ही नहीं सकते। दोनों के दो भिन्न परिणाम होने चाहिए। तो जो ये बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म का कर्म का सिद्धांत है यह कभी भी एक नहीं हो सकता, क्योंकि इनकी मान्यताएं अलग हैं, इनकी विचार अलग हैं और यह दोनों धर्म की विचारधारा एक दूसरे से इतने भिन्न हैं कि परिणाम कभी भी समान नहीं हो सकते। सुविधा के लिए हिंदू कर्म की मान्यताओं को क्रमशः इस प्रकार गिना जा सकता है। हिंदू कर्म का सिद्धांत आत्मा की मान्यता पर निर्भर करता है, लेकिन जो बौद्ध धर्म है उसके कर्म का सिद्धांत आत्मा पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि बौद्ध धर्म में आत्मा है ही नहीं। हम सभी जानते हैं कि जो भगवान बुद्ध का धम्म है वह अनात्मवाद पर आधारित है। भगवान बुद्ध के धम्म में आत्मा का कहीं कोई स्थान नहीं है। भगवान बुद्ध ने आत्मा के अस्तित्व को अस्वीकार किया है, लेकिन जो हिंदू धर्म है उसमें आत्मा की मान्यता है और उसमें जो कर्म का सिद्धांत है वह आत्मा की मान्यता पर ही निर्भर करता है। ब्राह्मणी कर्म का सिद्धांत वंशानुगत है, यह एक जन्म से दूसरे जन्म तक चलता रहता है और इनकी मान्यताएं हैं कि आत्मा का संसरण होता है, लेकिन बौद्ध धर्म में ऐसी कोई मान्यताएं नहीं हैं। इसीलिए कर्म के सिद्धांत के बारे में यह भी बात सत्य नहीं है, क्योंकि बौद्ध धर्म में आत्मा का कहीं कोई स्थान नहीं है। कर्म का हिंदू सिद्धांत शरीर से पृथक एक आत्मा पर आधारित है। उनका कहना है कि शरीर मरता है तो आत्मा उसके साथ नहीं मरता, आत्मा फुर्र से उड़ जाता है। हमने भारतीय दर्शन में यह सुना है कि जो हिंदू धर्म की मान्यताएं हैं उनकी मान्यताएं यह है कि जो यह आत्मा है यह शाश्वत है, इसे न मारा जा सकता है, न जलाया जा सकता है, नहीं काटा जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो आत्मा फुर्र से उड़ जाती है और वह दूसरे नए शरीर को धारण करती है। और जो व्यक्ति अपने पिछले जन्म में कर्म किया होता है अगले जन्म में उसके कर्म के हिसाब से ही उसे गति प्राप्त होती है, लेकिन भगवान बुद्ध के धम्म में ऐसी कोई मान्यताएं नहीं है। इसीलिए कर्म के बौद्ध सिद्धांत के बारे में यह बात भी सच नहीं है। कर्म के हिंदू सिद्धांत के अनुसार जब आदमी कोई कर्म करता है तो उसके कर्म के दो परिणाम होते हैं। एक तो उस कर्म से वह करने वाला प्रभावित होता है, दूसरे उस कर्म का उसकी आत्मा पर प्रभाव पड़ता है। यह जो भी कर्म करता है उसकी आत्मा पर उसका प्रभाव पड़ता ही है। जब आदमी मरता है, जब आत्मा उसका शरीर छोड़कर निकल भागती है या निकल भागता है तो आत्मा उन संस्कारों से संस्कृत रहता है। यह संस्कार ही है जो उसके भावी जन्म और स्थिति का निर्णय करता है। हिंदू आत्मवाद का बौद्ध अनात्मवाद से कुछ भी मेल नहीं है,
क्योंकि जो हिंदू धर्म की मान्यताएं हैं, कर्म की मान्यताएं या जो भी मान्यताएं, वे सभी आत्मा पर निर्भर हैं। लेकिन जो भगवान बुद्ध की शिक्षाएं हैं वह आत्मा पर निर्भर नहीं हैं। इन कारणों से कर्म का बौद्ध सिद्धांत और कर्म का हिंदू सिद्धांत एक नहीं है और न ही कभी एक हो सकता है। इसीलिए कर्म के बौद्ध सिद्धांत और कर्म के ब्राह्मणी सिद्धांत को एक ही बताना मजहब मूर्खता है। अधिक से अधिक यही कहा जा सकता है कि इस शाब्दिक मायाजाल से सावधान रहना चाहिए। हमें यह बात हमेशा याद रखनी है कि शब्दों में समानता हो सकती है, लेकिन जो उसके अर्थ हैं वे भिन्न हो सकते हैं। इसीलिए हमें सजग और सावधान रहने की आवश्यकता है ताकि कोई भी हमें मूर्ख नहीं बना सके। जब बौद्ध धर्म में आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया जाता है, तो फिर कर्म का प्रभाव मनुष्य के जीवन पर कैसे पड़ता है? क्या भगवान बुद्ध यह मानते थे कि पूर्व कर्म का भविष्य जन्म पर प्रभाव पड़ता है? या भगवान बुद्ध इस सिद्धांत को नहीं स्वीकार करते थे? और यदि बौद्ध धर्म में आत्मा के लिए कहीं कोई स्थान नहीं है, तो मनुष्य को अपने कर्म के फल कैसे मिलते हैं? क्योंकि भगवान बुद्ध के धर्म में कर्म पर बहुत अधिक जोर दिया गया है। भगवान बुद्ध ने कर्म को ही सबसे महत्वपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा है कि कर्म ही प्रधान है। मनुष्य अच्छा या बुरा जो भी कर्म करता है उसे उसका फल भुगतना पड़ता है। सर्वप्रथम भगवान बुद्ध ने ही यह बात कही थी कि जैसा व्यक्ति बोता है वैसा ही व्यक्ति काटता है। तो भगवान बुद्ध ने किस कर्म के सिद्धांत की बात की थी और कैसे मनुष्य के जीवन पर कर्मों का प्रभाव पड़ता है, वो भी बिना आत्मा के। इस तथ्य को हम अच्छी तरह से समझेंगे, लेकिन इसके अगले अध्याय में। तो यदि आप भी जानना चाहते हैं कि कर्म का सिद्धांत क्या है, कर्म कैसे कार्य करते हैं और मनुष्य को अपने कर्म के फल कैसे भुगतने पड़ते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल द बुद्धा ब्रेन में। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई तो कृपया इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे साथ मेरे चैनल द बुद्धा ब्रेन में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।